हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे हम एमसीक्यूज क्वेश्चन इसके डिस्कस करने वाले हैं। पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। उसमें से भी हमारे 5 क्वेश्चन जो है 25 करने थे हमें, तो 5 क्वेश्चन जो है वो बच गए हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम उन्हें भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम उन वीडियो को कर लेते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना, ओके। अब हम पहले वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू में 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल्स टू 0। आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स इक्वल्स टू में 0, जिससे क्या हो सके, शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू में 0। और ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि एक्स इक्वल्स टू में 0 के लिए जो फंक्शन है वो क्या हो सके, कॉन्टिन्यूस हो सके। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम किस तरीके से होना है। तो इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, यहाँ दे रखा है आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसकी वैल्यू। अब हमने क्या कर दिया, लिमिट अलग अलग सेपरेट कर दो, मल्टीप्लाई में है तो एक बार एक्स स्क्वायर के साथ एक्स टेंस टू 0 और एक बार साइन वाले फंक्शन के साथ एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पहले वाले में लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इसके अंदर आप लिमिट डालो चाहे ना डालो, आप 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है हमारे पास, हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू में किसके होना चाहिए, हमारे पास एफ 0 के इक्वल में होना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप एफ 0 की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 0, क्योंकि इसने हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो कॉन्टिन्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही एफ 0 की वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो एफ 0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो ऑप्शन हमारा कौन से करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन कहता है, द सेट ऑफ द पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू में 2x - 1 मॉड के अंदर साइन एक्स एज डिफरेंशिएबल इज। अब आपको बताना है ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। आपको पता है कि जो हमारा मॉड होता है, मॉड ऑफ एक्स जो होता है, ये सारे ही नंबर्स के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स को छोड़ के, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा साइन एक्स फंक्शन होता है, ये सारे नंबर्स के लिए क्या होता है, हर जगह क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स होगा, एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है हमारा मॉड ऑफ 2x - 1, ठीक है। और यहाँ पे है साइन एक्स। ये जो फंक्शन है यहाँ पे x जो है वो सब के सब रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, x जो है वो आपका सिर्फ 1/x इक्वल्स टू 1/2 को छोड़ के सबके लिए डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ 1/2 को छोड़ के। आप जब इसको 0 के इक्वल में पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, उस x की वैल्यू के लिए क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, r में से, रियल नंबर्स में से सिर्फ हमें 1/2 को हटाना होगा, बाकी सारे पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ 1/2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स के ऊपर क्या होगा, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 23 क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स इज डिसकंटिन्यूस ऑन द सेट। आपको बताना है कि ये किस वैल्यू के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो आपको पता है जो कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉट एक्स जो होता है बेसिकली हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हमारे पास वो कॉस अपॉन साइन लिखा जाता है तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी है कि साइन एक्स जो होता है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस शो करता है, ठीक है, क्योंकि अपॉन में क्या होता है, साइन एक्स होता है, और साइन एक्स जो होता है वो हमारे इस वाले सेट के अंदर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। एक्स इक्वल्स टू n पाई, एन जहाँ पे होता है जेड से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो एक्स वो होता है, साइन होता है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे क्या रखते हो, 0 रखते हो, साइन 0 की वैल्यू रखते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगा आपका, 1/0, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि साइन के लिए ये वाला जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी के लिए शो करना शुरू हो जाता है। जो जहाँ पे साइन डिसकंटिन्यूस होगा वहाँ पे भी, वहीं पे क्या हो जाएगा, कॉट भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर 10 का होता तो हम किसका चेक करते हैं, कॉस का चेक करते हैं, क्योंकि कॉस नीचे आता है। तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है
आपको सिर्फ उसके सेट देखने होते हैं, उसके सेट पॉइंट देखने होते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो साइन हमारा इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखो 24th क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में ई की पावर मॉड एक्स इज। आपको बताना है कि जो ये फंक्शन है ई की पावर मॉड एक्स, ये किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ दो फंक्शन है, एक को हम लेट कर लेते हैं जी एक्स जो कि है हमारा मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ये मान के चलते हैं। और दूसरा हमारा जो फंक्शन है उसको मान लेते हैं हम एच एक्स जो कि है आपका क्या, ई की पावर एक्स। आपको दिख रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, ई की पावर मॉड एक्स दे रखा है। इसका मतलब हमें पता चल रहा है क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी लेट था तो इसलिए जी एक्स और एच एक्स लेट किया हमने। ठीक है, अब आपको साफ पता चल रहा है कि क्या निकाला गया होगा, ये एच ऑफ जी एक्स निकाला गया होगा, है ना, ये इस तरीके से निकाला गया होगा। जब आप इसको बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एच एज इट इज़ एच ऑफ जी एक्स, मतलब कि एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, आपको कंपोजिट फंक्शन तो बनाना आता ही होगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखना है, हमें मॉड ऑफ एक्स रखना है। तो ये आ गया आपका कंपोजिट फंक्शन इन दोनों का, ये है हमारे पास। अब आपको पता है कि जो ये वाला फंक्शन होता है ये हर जगह क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। कॉन्टीन्यूस तो हर जगह होता है, लेकिन ये फंक्शन जो होता है एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होता। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस किया था कि मॉड एक्स जो होता है वो एच इक्वल्स टू में 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होता। कॉन्टीन्यूस हर जगह होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 के ऊपर। ठीक है, इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन जो होता है हर जगह कॉन्टीन्यूस होता है और हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो इनका कंपोजिट फंक्शन होगा, जो कंपोजिट फंक्शन आया, ये हमें दिख रहा है कि ये जो है हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है कि जो इन दोनों की प्रॉपर्टी मिला के आएगी वही होती है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में ये जो होगा हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं, कॉन्टीन्यूस तो ये हर जगह होगा क्योंकि कॉन्टीन्यूस दोनों ही एवरी पॉइंट पे है। तो ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा हर जगह लेकिन 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका, कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। पहला वाला ही मैच कर रहा है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नहीं ये तो गलत है। नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी गलत है क्योंकि ये हर जगह क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, हर जगह कॉन्टीन्यूस होंगे लेकिन एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ देखो 25th क्वेश्चन कहता है, फॉर द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स एट 1/4 1/4 इज। आपको दे रखा है ये कर्व, अब आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये गिवन कर्व है, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम। तो ये जो हमारे पास गिवन कर्व है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है 1/2 रूट एक्स होता है और एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस रूट वाई है, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट वाई और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको उठा के उधर रखोगे तो ये आपको माइनस में आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बेसिकली सॉल्व होने पे माइनस रूट अपॉन रूट वाई अपॉन रूट एक्स आ जाएगा। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, 1/4 1/4 दोनों के ऊपर निकालना था। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, ये रूट में दे रखा है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 माइनस एज इट इज़, फिर यहाँ पे इसका भी करोगे तो 1/2 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 25th का आंसर क्या हो गया -1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन कहता है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल्स टू में 0 के इक्वल्स टू में के जब x इक्वल्स टू में 0 हो जाता है इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। आपको बताना है, ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको कहता है कि जब हमारे पास क्या होता है x के ऊपर ये क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है फंक्शन, तो उस कंडीशन पे आपको वैल्यू निकालनी है k की। देखो ये सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 21 क्वेश्चन किया था। देखो सेम यहीं पे यही वैल्यू दे रखी है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय क्या दिया हुआ है आपको, एक्स दे रखा है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, बस यहाँ पे आपको एक्स पुट करना है। ठीक है, मैं कर देती हूँ इसे एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया, लिमिट आपने सेपरेट कर ली, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर वैल्यू डाली आपने, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो क्या मिल गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू मिल गई जो कि है 0 और f 0 के इक्वल होता है ये। f 0 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है,
f0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। f(x) की वैल्यू हमें कितनी मिली है 0, और f(0) की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 0। ठीक है, समझ आ गया। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई है 0 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू में x प्लस 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू में 0 इफ़ f0 इज। तो देखो ये फंक्शन जो है x इक्वल्स टू में 0 के लिए कॉन्टिन्यूस दे रखा है, आपको f0 की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि आखिरकार कितनी आएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिमिट 0 ही तो डालोगे आप, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस 1 1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा नीचे, और ये 0 हो गया तो यहाँ पे भी रूट में 1 बचेगा, और रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगी बेसिकली आपके पास वैल्यू। अब ये जो हमारे पास लिमिट वाली वैल्यू होती है वो f0 के इक्वल होती है, fa के इक्वल होती है, तो वही वैल्यू इसकी भी आएगी, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज। आपको बतानी है कि 5 की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा। ओके, तो देखो ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x का। यहाँ पे a की जगह आपको दिख रहा है 5 है, उसकी पावर x है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a की पावर x log a। तो यहाँ पे a की पावर x का मतलब क्या है 5 की पावर x हो जाएगी log a का मतलब क्या है 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है आपका, यहाँ पे देख लो ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कौन सा मैच हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह 5 है, 5 की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, और log ऑफ a का मतलब क्या है 5। तो देखो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ y इक्वल्स टू में 2 रूट x है, 2 की पावर रूट x है, देन dy/dx इज। आपको dy/dx निकाल के बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम वही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी, आपको दिख रहा है ये a की पावर x है, तो कैसे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x का क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो सेम इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 2 की पावर रूट x log 2। अब फिर उसके बाद चेन रूल लगेगा और रूट x का डिफरेंशिएशन होगा, तो मल्टीप्लाई में 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है किसका डिफरेंशिएशन होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब उसको सेपरेट कर लो, अब आप इसे क्या कर लो इकट्ठा कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर रूट x log 2, और ये अपॉन में 2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ y इक्वल्स टू में log x देन डबल डेरिवेटिव बताना है आपको, इसका क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसके ऑप्शंस जो है सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बता देना कि कौन सा आंसर आया आपका। ठीक है, तो मैं बता दूंगी कि सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ y इक्वल्स टू में a sin x प्लस b cos x देन डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका प्लस y के साथ, तो आपको वैल्यू बतानी है कि आखिरकार वो कितनी आएगी। ओके, तो देखो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ देखो हमारे पास y दे रखा था, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लो। इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा a cos x हो जाएगा माइनस b sin x हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने इसका डिफरेंशिएशन a cos x माइनस b sin x। अब जब इसी का आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस a sin x हो जाएगा इसका, और माइनस एज इट इज़ रहेगा, और साइन का क्या हो जाता है cos हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे जैसे ही, तो ये क्या बन जाएगा a sin x प्लस b cos x बन जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो थी वो किसकी थी, तो यहाँ देख लो a sin x प्लस b cos x जो है वो y की वैल्यू थी, तो इस पूरे की जगह हमने y लिख दिया माइनस लगा के। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी कि डबल डेरिवेटिव के साथ y को प्लस करके, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई माइनस वाई प्लस वाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ऑप्शन कौन से इक्वल हो जाएगा इसके, डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इक्वल्स टू में log x देन डबल डेरिवेटिव आपको इसका फाइंड करके बताना है क्या होगा। तो यहाँ देखो किस तरीके से करेंगे हम इसे, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये dy/dx हो जाएगा, और log का पहले करोगे तो log क्या करता है इसको अपॉन में रख देता है, तो 1/x हो जाएगा, तो x की जगह क्या है log x है, तो यहाँ पे देखो 1 में log x आ गया, मल्टीप्लाई अब log x का वापस से करोगे, चेन रूल लगेगा, log x का करोगे तो 1/x हो जाएगा। इसको अगर आप वो कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे तो x log x आ जाएगा, तो इनको हम ऊपर उठा के रख देते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में। इसका आप डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगी, x log x एज इट इज़।
अब अंदर वालों का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरे वाला एज इट इज़, प्लस अब दूसरे वाले का पहला वाला एज इट इज़ और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, log x का, x से x कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ log x हो जाएगा। ये पावर देखो -2 थी तो इसको उठा के अपॉन में रख दिया तो x की ये x log x की स्क्वायर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका log x + 1 बच जाएगा माइनस में, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 1 + log x अपॉन में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x log x की स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये वाला बी ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर रहा है, 1 + log x आ रहा है माइनस का और x log x की स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि इफ़, ये आपको कह रहा है कि इफ़ y = में sin इनवर्स cos 3x देन dy/dx इज। अब यहाँ देखो ये आपका पूरा x है, sin इनवर्स x का आपका डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको हम कैसे करेंगे, आपको पता है ये कॉस है, कॉस को हम साइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि साइन इनवर्स को हम कट कर सकें। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। तो साइन आ गया 90 - थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 3x है, तो साइन 90 - 3x हो गया। अब साइन से साइन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या π/2 माइनस में 3x बच जाएगा। ये आपका y आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, dy/dx लगा दिया हमने, इसका 0 हो जाएगा और 3x का क्या हो जाएगा 3। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली -3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ log बेस ऑफ x 4 विद रिस्पेक्ट टू x = अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताना है क्या आएगा, ओके। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा था जो फंक्शन, आपको फंक्शन दिख रहा है, ये रहा हमारे पास, है ना। तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला चलो मैं अभी भी बता देती हूँ। ये फॉर्मूला ये होता है, log a बेस पे अगर पावर क्या हो b हो है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, log b / log a लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, बेस x है और 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू जो है x है और b की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। तो इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, log 4 में log x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको दिख रहा है कि log 4 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन बेसिकली हमारे पास इसका होगा, तो इसको लिख लेते हैं। अब इसके अंदर 1/log x के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे हम डिविडेंड रूल लगाएंगे, ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो उस पार्ट को मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है, माइनस लगाया। अब इसका जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और 1 का 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डायरेक्टली 1/x लिख दिया है माइनस लगा के, ठीक है। अब ये माइनस एज इट इज़ हो जाएगा और x जो है नीचे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log 4 एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। अब ये वो कर लो आपस में मल्टीप्लाई, तो माइनस log 4 हो जाएगा, x log x की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ये जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ y = में x mod x देन dy/dx, और यहाँ पे x जो है लेस देन है 0 से इज़। अब आपको इसके लिए वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब देखो ध्यान से, इसने हमें बोल रखा था, ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, x जो है लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, x जो है नेगेटिव होगा दोनों का दोनों, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये क्या रह जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ x। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये मॉड की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x², क्योंकि x हमें क्या लेना था, लेस देन 0 ही लेना था, तो नेगेटिव ही लेंगे। तो ये मॉड की वजह से पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव ही बच गया, तो मल्टीप्लाई हो गया x²। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 36। ये कहता है कि fx = में 2x और gx = में ये दे रखा है x² / 2 + 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन को शो कर सकता है, ओके। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर एक पॉइंट पे सारे रियल नंबर्स के ऊपर क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा हर जगह, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा हर जगह। तो fx + gx निकालोगे आप तो भी वो कॉन्टीन्यूअस होगा, fx - gx निकालोगे तो भी वो कॉन्टीन्यूअस होगा सारे रियल नंबर्स के लिए। fx को gx से मल्टीप्लाई निकालोगे तो भी आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस आएगा। लेकिन
जी एक्स अपॉन में अगर आप एफ एक्स करते हो तो एफ एक्स अगर यहाँ पे आप 0 रख देते हो तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा रियल फंक्शन होने के बावजूद भी ये जो ऑपरेशन है ये क्या करेगा, इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर देगा, किसके लिए, ठीक है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाली जो हमारे पास ऑपरेशन होगा ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया किस वजह से ये डिसकंटिन्यूटी शो हो गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कहता है इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू में लॉग ई एक्स देन एफ डैश ई इज़ इक्वल्स टू, आपको एफ डैश ई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो ये क्या है, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है आपका, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स हो जाएगा पूरा। तो लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन मान के चलो ये पूरा एक्स है, तो 1/log x 1/ हमारे पास क्या होता है, 1/x होता है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पूरा log ई एक्स आ जाएगा। फिर जब आप इसका अंदर वाले का चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएशन करोगे, log ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हमें एफ डैश ई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, आपको ई पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ई डाल दिया, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी ई डाल दिया। log ई की ई बेस पे ई की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, तो इस वजह से ये 1 हो जाएगा। और 1/e ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 1/e बचेगा, और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सी है, कौन सा करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इज़ गिवन टू बी द कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू में 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज़, आपको के की वैल्यू बतानी है क्या होगी इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है और जहाँ पे कहता है कि x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स, जब लेस देन इक्वल्स टू में होती है तो इस पर चेक करनी है, ग्रेटर देन के लिए इस पर चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम अपनी तीनों चीज़ें निकालेंगे, RHL, LHL और F0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम अपना RHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल्स टू में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 से बड़ा वाला ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने। इसके अंदर लिमिट डाल दो तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, इसी तरीके से LHL के लिए हमारे पास जो वैल्यू फंक्शन है वो कौन सा है, ये है, क्योंकि x यहाँ पे छोटा है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास LHL की वैल्यू पुट कर दी k x² + 2, x टेंस टू 0 से छोटा, और यहाँ पे जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ 0 + 2 हो जाएगा, तो 0 हट गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास LHL की वैल्यू आ गई। F0 जो है वो भी हमें इसी के ऊपर चेक करना है, क्योंकि इक्वल्स टू के लिए भी यही फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k 0² + 2, तो सेम वही आ जाएगा 2k। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को आपको इसके इक्वल में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 इसकी वैल्यू जो है 1 है, इक्वल्स टू 2k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ द फंक्शन ये गिवन है x नॉट इक्वल्स टू में 0 और k, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना और मेरे को इसका आंसर बता देना कमेंट करके। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन दे रखा है इफ़ द फॉलोइंग फंक्शन, ये आपको दे रखा है x e⁻1 1/x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू में 0 k, जब x हमारे पास 0 होता है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे e⁻∞ की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम अपना LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू, तो e⁻1 1/x है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रखा है, नॉट इक्वल्स टू में 0 है, तो इसका मतलब लेस देन हो सकता है, ये ग्रेटर देन हो सकता है। तो दोनों के लिए हमारे पास जो वैल्यू है कौन सी होगी, जो फंक्शन है वो e⁻1 1/x वाला होगा। तो LHL और RHL हम दोनों इसी के ऊपर चेक करेंगे। तो 0 से जब बड़ी वैल्यू डालोगे तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी आएगी, 0 तो डलेगा ही, लेकिन इन्फिनिटी कौन सी आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो e⁻ पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, फिर लिमिट x टेंस टू 0 से छोटी वैल्यू, मतलब नेगेटिव वाली डालनी है, तो नेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जो है नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 में e⁻ नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, और और इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी, वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0। यहाँ पे आपको दिख रहा है LHL और RHL दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, हमारे पास नॉट इक्वल आ रही है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू इसकी हो ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखो, इफ़ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में sin 3x अपॉन में x, वेयर ये दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन ना बहुत आसान से, तो मैं चाहूँगी कि ये जो चार
तो आप इन क्वेश्चंस का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी कर लेना, ये भी सेम उसी तरीके से करना है हमें। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कर लेना। ये रहे इसके ऑप्शन। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है, ये मैं आपको बता ही देती हूँ आखिरकार इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सेक दे रखा है, आप इसको कॉस इन्वर्स लिख लेना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स, जैसे ही आप इसको कॉस इन्वर्स में लिखोगे ये जो एंगल है इसका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो सेम इसी के एंगल की तरह हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। तो y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, यहाँ π/2 आ जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे π/2 का क्या हो जाएगा, 0। तो इस वजह से इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, आप इसको डिफरेंशिएट कर लेना। इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/, में क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसके अंदर चेन रूल लगेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस एक्स आएगा, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx प्लस में। फिर एक करके उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना, dy/dx यहाँ पे भी होगा, उनको सेपरेट कर लेना। फिर आपका जो ऑप्शन है वो मैं बता देती हूँ, वो क्या आएगा, आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे हमारे पास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।